हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू अगेन ऑन आवर यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं यूजीसी नेट पेपर 1 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिसर्च एप्टीट्यूड और इसके कुछ एमसीक्यूज। अब जैसा आप सब जानते हो, हम कभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मल्टीपल चॉइस की हेल्प से थोड़ी तैयारी आपकी और बेटर हो जाए, उसी दिशा में हम एक और प्रयास कर रहे हैं कि हमने एमसीक्यू सीरीज लॉन्च की है। लास्ट सेमेस्टर में भी हम कुछ वीडियोस डाल चुके थे, आपको हमारे चैनल पे मिलेंगे प्लेलिस्ट में, आप देखना। और उसको ही कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे रिसर्च की पार्ट नंबर 17। इससे पहले 16 पार्ट्स ऑलरेडी हम लॉन्च कर चुके हैं और 17 पार्ट में भी हम इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन करेंगे रिसर्च के, जो एग्जाम में आ चुके हैं या आ सकते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ जो नेट एस्पायरेंट्स हैं। और अगर कोई कैंडिडेट ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहता है तो उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, आप बात करें, जिसके अंदर हम ऑनलाइन एडमिशन ले रहे हैं, जहां हम यूजीसी नेट पेपर 1 प्लस पेपर 2 कॉमर्स, जो हमारा स्पेशलाइजेशन कोर्स है, हम उसकी तैयारी करवाते हैं। और जिसको भी इंटरेस्ट हो एडमिशन के लिए, आप जानकारी लेना चाहें ले सकते हैं। एक बात और कि आप जब ये क्वेश्चंस करें उससे पहले हमारी एप्लीकेशन पे विजिट जरूर करें, उसको ज्वाइन करें। उसके अंदर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, मॉक टेस्ट, जो कि हम डेली बेसिस पे आपको देंगे। आप उनको पहले सॉल्व करें, उसके बाद वीडियोस को देखें। इट वुड बी ग्रेट हेल्प फॉर यू, फाइन, ताकि आपको पता लगेगा कि मुझे वो क्वेश्चन कितना समझ में आया, और बाद में जब आप उसका आंसर चेक करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। तो रिसर्च के अंदर क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट आज का है 161 नंबर, क्योंकि 160 में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। दिस इज द पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया फ्रॉम 1950 टू 90। एक टाइम पीरियड आपको दिया गया है 1950 से लेकर 1990 के बीच। जो इंडिया की पर कैपिटा इनकम है, ये कहना चाह रहा है कि वो 4 गुना बढ़ गई है, 4 टाइम्स बढ़ गई है। तो इस स्टडी को क्या बोलते हैं, आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसको हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी कब होती है? जब हम एक लंबे समय को, अंतराल को, गैप को देखकर देखते हैं कि 50 से 1990 के बीच में कितना फर्क आया। तो इसका नाम होगा लॉन्गिट्यूडनल। देन अगर आप कहता इफ यू आर डूइंग एक्सपेरिमेंट ऑन ए लार्ज ग्रुप ऑफ सैंपल, विच मेथड ऑफ कंट्रोलिंग विल यू अडॉप्ट? कौन सा मेथड आप अडॉप्ट करोगे जब आप एक बहुत बड़े सैंपल के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हो? तो आप देखें, मैचिंग, रैंडमाइजेशन, एलिमिनेशन एंड मैचिंग बोथ, और एलिमिनेशन नो। हम करेंगे रैंडमाइजेशन। रैंडमली हम पिक करेंगे। जब आपके पास बड़ा सैंपल हो, पॉपुलेशन में से आपको लेना है, तो आप रैंडमली यूज करें चीजों को। बायसनेस को दूर करने का बेस्ट वे यही होता है। तो आंसर विल बी द रैंडमाइजेशन। रैंडमली हम अलॉट करेंगे, सैंपल को पिक करेंगे। फॉर डूइंग एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म, for establishing the authenticity of data, a researcher must verify. See, रिसर्च के अंदर ये बहुत एक बड़ा बेसिकली टॉपिक है कि हम किसी के रिसर्च पेपर को क्रिटिसाइज कर रहे हैं या हम एनालाइज कर रहे हैं चीज़ों को, तो हम ये देखना चाहते हैं कि वो जेन्युइन है या नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए कुछ तरीके आपको दिए गए हैं। कौन से हैं जो रिसर्चर को वेरीफाई करने चाहिए? सिग्नेचर एंड हैंड राइटिंग ऑफ द ऑथर, आप देख सकते हो, पहचान सकते हो। पेपर एंड द इंक यूज्ड, उस टाइम पीरियड के अंदर जो स्टडी हुई थी, कौन सा पेपर चलता था, कौन सा इंक यूज होता था। या स्टाइल ऑफ द प्रोज राइटिंग ऑफ दैट पीरियड, उस समय अवधि के दौरान लिखने की प्रचलन में पद्धति कौन सी थी। ये सारी चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा डी, ऑल ऑफ द अबव। यानी ये सभी चीजें आपको चेक करनी चाहिए। ऑथर के साइन, ऑथर का स्टाइल लिखने का, किस टाइम पीरियड में लिखा गया। तो ये हमारा आंसर रहेगा डी। नाउ हम रिसर्च में एक स्टडी करते हैं, सर्वे स्टडी। तो सर्वे स्टडी करने का उद्देश्य क्या है? आपको 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, आपको इनको देखना है। सबसे पहला, नोइंग द फैक्ट्स अबाउट द 2 एग्जिस्टिंग सिचुएशंस, 2 स्थितियां दे रखी हैं, उसके आपको फैक्ट्स को जानना है। कंपेयरिंग द प्रेजेंट स्टेटस विद द स्टैंडर्ड नॉर्म्स, जो स्टैंडर्ड एस्टेब्लिश कर रखे हैं उससे करंट को कंपेयर करना, ये भी ठीक है। क्रिटिसाइजिंग द एग्जिस्टिंग सिचुएशन, बिल्कुल क्रिटिसाइज भी कर सकते हो आप। एंड द लास्ट वन, आइडेंटिफाइंग द मीन्स ऑफ इंप्रूविंग द, नो,
हम सर्वे के अंदर एग्जिस्टिंग सिचुएशन को इम्प्रूव करने की बात नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं, हम फैक्ट्स को जान सकते हैं, हम कंपेयर कर सकते हैं, हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं। तो 1 2 3 ही इसके अंदर ऑप्शन ठीक है। तो अगर मैं राइट आंसर की बात करूं तो मेरा आंसर जाएगा बी के साथ, कि इस दिए गए 4 ऑप्शन में जो मैंने आपको बताए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तीनों स्टेटमेंट ही आपकी ठीक है। हम उसको इम्प्रूव करने की बात यहां नहीं कर सकते, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सर्वे को स्टडी कर रहे हैं। नेक्स्ट, नाउ अगेन एक टाइप ऑफ रिसर्च चाहिए। 9 years old children are taller than 7-year-old ones। ये किसका एग्जाम्पल है, कौन सी रिसर्च चाहिए? इज इट ए वर्टिकल स्टडी, क्रॉस सेक्शनल, केस स्टडी? तो हमारा आंसर रहेगा क्रॉस सेक्शन। जब भी हम किन्हीं 2 ग्रुप्स की स्टडी करते हैं, 9 year old को 7 year old से कंपेयर करना, 2 ग्रुप्स आ गए ना, तो ये कौन सा हो गया, क्रॉस सेक्शनल। तो ये आपको याद रखना है, इसका आंसर रहेगा बी। देन बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत बार नेट में आया गया है, हाइपोथेसिस कैन नॉट बी स्टेटेड इन। हाइपोथेसिस जो हम टेंटेटिव रिजल्ट हम पहले बना लेते हैं रिसर्च शुरू करने से पहले, ये कैसा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन क्या है, कैन नॉट बी इन ए जनरल टर्म्स में नहीं होना चाहिए। इट मे बी नल एंड क्वेश्चन फॉर्म में हो सकता है, ये डायरेक्शन फॉर्म में हो सकता है, डिक्लेरेटिव टर्म्स में हो सकता है, बट जो नहीं हो सकता वो ये है, जनरल टर्म्स में नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखें, ये भी पूछा गया आपसे किस तरह का सैंपल है ये। सीइंग ए वेरी बिग रैली, इट वाज रिपोर्टेड दैट जेडी विल विन द इलेक्शन। क्या हुआ कि एक रिपोर्टर एक टीम को, उसको रैली को कवरेज कर रहा है, और रैली की भीड़ को देख के, बहुत बड़ी संख्या में लोग आए, वो देख कह रहा है कि ये पार्टी पर्टिकुलर, जो भी नाम ले लो आप, जेडी बोला इसने, जनता दल ले लो, कि वो इलेक्शन जीत जाएगी। ये कंक्लूजन कौन सा सैंपल है वो यूज कर रहा है, वो तो एक भीड़ को देख रहे हैं ना। तो हम यहां पर आंसर देंगे उसका क्लस्टर सैंपलिंग। फर्क क्या होता है, क्लस्टर क्या होता है कि हम पूरी पॉपुलेशन को छोटे छोटे पार्ट्स में बांटते हैं, पर जो पार्ट की आप स्टडी करोगे वो कंप्लीटली करोगे। तो उसने एक रैली की स्टडी की, पूरी स्टेट की पॉपुलेशन की नहीं की, पर रैली की संख्या बड़ी है, रैली को देख के वो फैसला ले रहा है कि साहब ये पार्टी जीत जाएगी। तो ये कौन सी स्टडी होगी, क्लस्टर सैंपलिंग। चलिए 168, द रिव्यू ऑफ रिलेटेड स्टडी इज इंपॉर्टेंट व्हाइल अंडरटेकिंग ए रिसर्च। जब भी हम रिसर्च शुरू करते हैं, आप रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, आप थीसिस लिख रहे हैं, तो हम पुरानी रिसर्च को जरूर पढ़ते हैं। रिव्यू ऑफ लिटरेचर बोलते हैं उसको, लिटरेचर रिव्यू बोलते हैं। क्यों पढ़ते हैं, इट अवॉइड्स द रिपीटेशन। ऑब्वियसली डुप्लीकेसी हम नहीं चाहेंगे, क्योंकि जिसने पहले काम कर रखा है हम उससे कुछ नया काम करना चाहेंगे, तो इसलिए जरूरी है पढ़ना। सेकेंड, इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द गैप्स। सी, रिसर्च जब भी करोगे ना, एक क्वेश्चन जरूर आता है आपसे, वाइवा में पूछा जाएगा कि रिसर्च गैप क्या था आपका। आपने 50-100 स्टडी पहले पढ़ ली, उन्होंने जो किया वो सेम आप कर रहे हो, तो फिर फायदा क्या रिसर्च करने का। रिसर्च गैप आपको ढूंढना पड़ेगा कि पुरानी स्टडीज में सब ये रिसर्च किया गया था, मैं ये कर रहा हूं। थर्ड, इट हेल्प्स द रिसर्चर नॉट टू ड्रॉ लॉजिकल। यस, रिसर्चर को ये भी हेल्प मिलती है इससे कि वो किसी पहले ही इलॉजिकल कंक्लूजन पे ना जाए। तो ये तीनों पॉइंट बहुत सही दे रखे हैं, तो हमारा आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि जब भी हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर पढ़ते हैं तो हमारा लिटरेचर रिव्यू करने का ऑब्जेक्टिव यही होता है, रिपीटेशन को रोकना, डुप्लीकेसी अवॉइड करना, गैप बनाना रिसर्च का, और किसी भी इलॉजिकल डिसीजन पे ना आना। तो इसका आंसर रहेगा डी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टडिंग द सोशल स्टेटस ऑफ ए पॉपुलेशन। एक रिसर्चर क्या कर रहा है, किसी भी एक सोसाइटी का सोशल स्टेटस सर्वे कर रहा है, उसने कंक्लूजन क्या निकाला, मिस्टर एक्स इज सोशली बैकवर्ड। रिसर्चर क्या कह रहा है, मिस्टर एक्स इज सोशली बैकवर्ड। तो उसका कंक्लूजन क्या है, रॉन्ग है, राइट है, इनएक्यूरेट है या बाइस्ड है। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, सी रॉन्ग और राइट वी आर नॉट ऑथराइज्ड टू से। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर क्या रहेगा, इनएक्यूरेट। अब क्वेश्चन है मैं गलत क्यों बोल रहा हूँ, जब तक आप मिस्टर एक्स के स्टेटस को मिस्टर वाई से कंपेयर नहीं करते, तो आप स्टेटमेंट ये दे सकते हो कि एज कंपेरिजन टू मिस्टर वाई, मिस्टर एक्स इज सोशली बैकवर्ड। इट वुड बी मोर रेलिवेंट, ज़्यादा बढ़िया रहेगा अगर आप कंपैरेटिव फॉर्मेट में करोगे। तो इंडिविजुअल एक्स का स्टेटस लेके जाओगे तो रिसर्च इनएक्यूरेट मानी जाएगी। तो इसका आंसर क्या रहेगा, सी। देन लास्ट क्वेश्चन, ए रिसर्चर वांट्स टू स्टडी द फ्यूचर ऑफ द कांग्रेस इन इंडिया। एक रिसर्चर किसी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के फ्यूचर की बात कर रहा है। फॉर दिस स्टडी
कौन सा कहता मेथड उसके लिए है, क्योंकि उसको क्या चाहिए, उसको सर्वे करना पड़ेगा, उसको सैंपल चाहिए। तो सैंपल लेने के तरीके आपको दे रखे हैं, क्वेश्चनायर फिल करवाना, शेड्यूल, इंटरव्यू और रेटिंग स्केल। तो राइट आंसर विल बी द क्वेश्चनायर। शेड्यूल हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर हमारा शेड्यूलर साथ जाता है, तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन के अंदर 7 शेड्यूलर भेजना इट्स टू टफ। रेटिंग अगेन मैच नहीं होता यहाँ। इंटरव्यू किसने का लोगे आप भैया, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। तो बेस्ट वे इज टू फिल द क्वेश्चनायर, एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ क्वेश्चन सेट फ्रेम करें और वो दें ऑडियंस को, ऑनलाइन इसको फिल करवाएं। तो ये 10 क्वेश्चंस हमने किए जिसके द्वारा हम कोशिश करेंगे रिसर्च को जानने की। एंड आई एम वेरी मच श्योर अगर आप इन क्वेश्चंस को भी कर लेते हो तो आपका सिलेबस कंप्लीट माना जाएगा। तब तक हम 170 क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो आप इनको हमारे यूट्यूब के प्ले स्टोर पर जाकर देखें। अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करें और इसी तरह से जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ फॉर फर्दर अपडेट्स। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।